गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एक्सरसाइज 1.8 को स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स मैंने आपको करवा दिए थे उस दिन, कल मैंने करवा दिए और 1.8 आज हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स में कुछ नहीं था, इंडियन और रोमन न्यूमेरल्स को हमने क्या करना था, कंपेयर करना था। कंपेयर करने से हम मतलब ये सीखेंगे कि रोमन न्यूमेरल्स जो होते हैं वो ओनली 7 होते हैं और उन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके सारे नंबर्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, अब कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं मेरी लैंग्वेज में ही समझ सकता हूँ। सबसे पहले मैं जो मेरी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे मेरी लैंग्वेज ही समझ आएगी। मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था उस दिन, राम इज लिसनिंग। अगर मैं इंग्लिश से फैमिलियर नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश का बैकग्राउंड कुछ भी मेरा नहीं है, तो मैं सोचूंगा व्हाट इज दिस, राम इज लिसनिंग, इसका मतलब क्या है। तो अगर कोई आके मुझे ये कह दे कि राम इज लिसनिंग का मतलब है राम सुन रहा है, तो मेरी लैंग्वेज में बता दिया गया उसका मतलब, तो मैं समझ गया हाँ भाई इसका मतलब क्या है, राम सुन रहा है। तो राम इज लिसनिंग, राम सुन रहा है, मैं समझ गया, इंग्लिश का मतलब समझ गया वहां पे। तो सिमिलरली मुझे अगर रोमन के न्यूमेरल्स को समझना है तो उसको पहले मैं अपनी लैंग्वेज से क्या करूंगा, इंडियन न्यूमेरल से क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। तो वो कंपैरिजन ही होगा, वहां से देखेंगे उन न्यूमेरल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, समझ तो हम जाएंगे। रूल्स मैंने आपको कुछ बताए थे, 5 रूल्स थे। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उनको नंबर्स को लिखना है। चलिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स। जो रोमन न्यूमेरल्स हमें दिए गए होंगे उनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने ये टेबल बना दी है जिससे हमें क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एल एक्स 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 आई, एल का मतलब बेटा क्या है यहाँ पे, 50 प्लस x का मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस इसका मतलब देखो 5 के इधर 1 आ रहा है तो ये 4 होता है ना, तो ये प्लस 4 हो गया। लेफ्ट में जो आता है वो माइनस होता है और राइट में जो आता है नंबर वो प्लस होता है, रूल्स में बताया था। तो 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 80 प्लस 4 दैट विल बिकम 84। ठीक है, इसका ये फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट या फर्स्ट पार्ट जो भी है। बी को देखते हैं, बी में क्या है, सी सी सी, एल एक्स 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 आई एक्स। तो भाई सी 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 3 बार आ गया, सी 100 होता है, तो तुम्हें पता है रिपीटिशन होते हैं तो ये एडिशन में हो जाते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस एल, एल क्या है 50 प्लस 10 10 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। 10 से इधर क्या लिखा गया है, आई लिखा गया मतलब 1, तो 10 की लेफ्ट में 1 है तो 10 माइनस 1 9 हो गए ये। तो भाई 100 प्लस 100 प्लस 100 300 प्लस 50 350 360 370 380 389 389। ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, सेकंड का आंसर हो गया। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करने हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट पार्ट आप ट्राई कर लोगे बेटा, नेक्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, ट्राई करना है। चलो कोई बात नहीं, मैं ही करवा देता हूं। देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या है, एक मिनट, सी डी एक्स एल बी आई। C belongs to 100, D belongs to 500। अच्छा मेरी बात सुनो, यहां ध्यान देना, देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े के लेफ्ट में छोटा आता है तो माइनस होता है ना। तो भाई देखो ये 500, सॉरी डी किसको, हाँ डी किसको बिलोंग करता है, 500 को। तो डी में से जब लेफ्ट में छोटा है भाई, एक बड़े नंबर के लेफ्ट में छोटा नंबर आ रहा है तो वो माइनस होता है, रूल नंबर 3 है ना ये। तो देखो तो डी 500 है
में से माइनस हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा 100 माइनस हो जाएगा, फिर प्लस एक्स एल। अब देखो x 10 होता है, l क्या होता है 50, तो 50 के लेफ्ट में 10 आ रहा है, इट मींस बड़े नंबर के लेफ्ट में छोटा नंबर आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 50 माइनस 10 हो जाएगा ना, माइनस हो जाता है नंबर, 50 माइनस 10 हो गया। इसका मतलब अरे भाई ये 5 के लेफ्ट में छोटा नंबर आ रहा है, v मतलब 5 के लेफ्ट सॉरी राइट में एक छोटा नंबर आ रहा है भाई, तो राइट में जब होता है वो क्या होता है छोटा नंबर ऐड होता है, तो प्लस 5 प्लस 1, या फिर हम इसे वैसे भी जानते हैं क्या होता है 6, इसे हम डायरेक्ट 6 से लिख लेते हैं। तो 500 माइनस 100 400, 50 माइनस 10 40 प्लस 6 446, ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं डी पार्ट की। सी पर बार, फिर सी एक्सएल आई। अब मेरी बात सुनो, सी बिलोंग्स टू 100, लेकिन सी पर बार रूल नंबर 5 किसी भी रोमन न्यूमेरल पर बार होता है तो वो क्या हो जाता है 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो भाई सी तो क्या है 100 है, ठीक है। अब बार है तो ये 1000 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर सी बिलोंग्स टू 100, ये देखो 100 प्लस 100। अब ये क्या है भाई L belongs to 50 and X belongs to 10, एक बड़े नंबर के लेफ्ट में छोटा नंबर आ रहा है, माइनस होगा तो 50 में से 10 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये क्या है I belongs to 1, तो ये 1 हो जाएगा। बस अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। देखना बेटा 100 into 1000 1 lakh, 100 plus 100 200, 50 minus 10 40 plus 1, तो 1 lakh 241 will be the answer. 1 lakh 241 will be the answer. समझ आया बेटा? इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है इस टाइप से करना है, ठीक है। अच्छा चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बेटा अब हम सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट करेंगे। आपका क्या कह रहा है 1200, देखो राइट द रोमन न्यूमेरल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इंडियन नंबर्स दे रही हैं और कहता है इनको रोमन नंबर में आप लिखो, ठीक है। अब रोमन नंबर में लिखना है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सबसे पहले देखो 1256, 1000 किस में बिलोंग करता है m से बिलोंग करता है, तो 1000 की जगह आ गया m। फिर 200, अरे भाई 200 प्लस 50 प्लस 6 होगा ना, ये ऐसे लिखा जाएगा ना 256। अब 200 ये क्या होता है 100 प्लस 100 होता है ना, तो 100 क्या है c, तो c को क्या लिख दो 2 बार लिख दो भाई, ठीक है 200 बन गया। 50 को कौन लिखता है भाई L बिलोंग करता है, तो L आ गया। 6 को कैसे लिखते हैं 5 एंड 5, ये हमारा नंबर आंसर करने आ रहा है, ठीक है। बी पार्ट देखो, देखो क्वेश्चन में सारे करवा देता हूं, जितने क्वेश्चन देखेंगे ना हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। सेकंड देखो 2356। अब मेरी बात सुनो 2000, इसको एक बार ब्रेक करना, 2000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 6 ऐसे लिखेंगे ना, तो 2000 भाई हमें पता है ये क्या होता है 1000 प्लस 1000 होता है। ये 1000 को कौन बिलोंग करता है m को क्या लिख दो 2 बार लिख दो भाई, क्योंकि 1000 प्लस 1000 2000 हो जाएगा। फिर 300, अरे भाई 300 तो किसी को नहीं करता तो, लेकिन हमें पता है ये C क्या होता है 1000, सॉरी C क्या होता है 100, फिर 100 फिर 100 प्लस 100 प्लस 100 300,
तो मैं 300 के लिए क्या लिख दूंगा, सी एंड सी, क्योंकि सी मेरा 100 है, 100 को 3 बार लिखूंगा तो वो क्या बन जाएगा 300। 50 को कौन बिलोंग करता है भाई, एल, तो इसकी जगह एल आ गया। 6 कैसे लिखते हैं, वी एंड आई, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब थर्ड पार्ट देखिए इसका, सी जिसे हम कह रहे हैं 10,520। ठीक है, 10,520। अब मैंने ये लिखा तो सही आपके सामने, इसको कैसे करना है देखिए, देखना बेटा 10 लाख लिखना है प्लस 500 प्लस 20। अब देखना 10 लाख क्या होता है बेटा, देखना 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, इसको मैं 1000 इंटू 1000 लिख सकता हूं, प्लस 500 प्लस 20। अब मेरी बात सुनो, 1000 को कौन बिलोंग करता है, m, इसकी जगह m। अब हमारा रूल नंबर 5 काम आएगा, किसी भी नंबर पर बार लगा हो, रोमन न्यूमेरल में किसी भी नंबर पर बार लगा हो 1000 से मल्टीप्लाई होता है, तो m 1000 को कवर कर रहा है और मल्टीप्लाई लिखना है तो इस पर क्या लगा दो, बार लगा दो, तो 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। 500 को कौन बिलोंग करता है, d, तो इसकी जगह d। 20 कैसे लिखते हैं, x, तो डबल x आ गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सी पार्ट हो गया। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, डी पार्ट की ओर मूव करते हैं। 6253, तो 6000 प्लस 200 प्लस 15 प्लस 6000, मुझे पता है 5 के ऊपर बार लगा दूं, 5 के ऊपर बार लग गया भाई, तो 5000 बन गया, क्योंकि 5 इंटू 1000 हो गए 5000। 5 मुझे 6000 बनाना है, तो 5000 में 1000 और ऐड कर दो, 1000 हमारा क्या होता है, m होता है, इसको v पर बार, 1000 मेरा क्या होता है, m होता है, तो v पर बार और क्या लिख दिया मैंने, m लिख दिया। अगर इसको और ब्रेक करके लिखना है तो 5000 प्लस 1000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 3, तो 5000 5 पर बार 1000 m, 200 मतलब c एंड c, क्योंकि c 100 होता है प्लस 100 होगा, तो c एंड c। 50 l से बिलोंग करता है, 3 को कैसे लिखते हैं, i एंड ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, ऐसे इन क्वेश्चंस को हमें करना है। ठीक है, अच्छा अब देखना थर्ड क्वेश्चन में जो हमसे वो पूछ रहा है वो क्या है बेटा, हमें बताने हैं कि ये रोमन न्यूमेरल सही है या नहीं है। ये जो रोमन न्यूमेरल हमें दिए गए हैं ये सही है या नहीं, तो चलिए चेक करते हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है CML। क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में, कौन से रोमन न्यूमेरल सही है। ठीक है, हमें वो पांचों रूल याद रखने हैं, उन पांचों रूल्स के अकॉर्डिंग इनको देखना है। ठीक है, बस सही है तो सही, नहीं तो गलत। देखिए एक बार लिख लीजिएगा, C100, M belongs to 1000, L belongs to 50। ठीक है, तो देखो अब देखना 1000 में से देखो एक बड़े नंबर के लेफ्ट में एक छोटा नंबर आ गया है, एक बड़े नंबर के लेफ्ट में क्या आ गया, एक छोटा नंबर आ गया, तो ये माइनस हो जाएगा 1000 माइनस 100, दैट विल बिकम 900 प्लस 50
दैट विल बिकम 950। तो ये हमारा क्या है भाई, एक करेक्ट नंबर है, रूल्स के अकॉर्डिंग ये क्या है, सही है। एक रूल था फोर्थ नंबर वी एल डी, कभी भी किसी नंबर के लेफ्ट में नहीं आते हैं। वी एल डी कभी भी किसी भी नंबर के लेफ्ट में नहीं आते हैं, नहीं लिखे जाते हैं। रोमन न्यूमेरल का ये क्या है, एक रूल है कि V मतलब 5, L मतलब 50 और D मतलब 500। ये कभी भी किसी भी रोमन न्यूमेरल के लेफ्ट में नहीं लिखे जाते हैं। इट मीन C तो लिखा जा सकता है किसी के लेफ्ट में, ठीक है, छोटा नंबर है तो भाई ये बिल्कुल सही है, तो बस आपको राइट लिखना है, ट्रू, ये सही है, ठीक है। सेकंड, ये सब झमेला नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। आप क्या लिखोगे, यस करेक्ट, ए इज करेक्ट। बी को चेक करते हैं, बी क्या कहते हैं, एक्स डी बी आई। देखना एक्स डी बी आई, तो एक्स क्या है भाई, एक्स किसको बिलोंग करता है, 10 को। डी किसको बिलोंग करता है, 500 को। V 5 को और I 1 को, ठीक है। तो देखना एक बड़े नंबर के लेफ्ट में छोटा नंबर आ रहा है, इट मींस 500 माइनस 10 होना चाहिए, तो ये तो 490 हो गया। बेटा 490 तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, 490 के लिए तो 400 को पहले C C C 4 बार 400, फिर 90 लिखना है तो X और 100 क्या होगा, C। इस तरीके से लिखेंगे, C C C 400 बना, प्लस इसको ये छोटा है ये बड़ा है, बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा तो 100 में से 10 माइनस हो जाएंगे तो ये 90 बनेगा। इस तरीके से लिखा जाएगा 490 को, ऐसे थोड़े लिखा जाएगा। तो ये भाई क्या हो गया, गलत हो गया, इसको लिख देना इनकरेक्ट, ठीक है। फिर सी देखो, LMDV, LMDV, ठीक है। अब देखो N हमारा क्या होता है भाई 550 होता है, M हमारा क्या होता है 1000 होता है। मेरी बात सुनो, L अभी एक रूल बता के गया हूं, L क्या होता है, कभी भी किसी भी नंबर के लेफ्ट में नहीं आता है। L क्या होगा, कभी भी किसी बड़े नंबर के लेफ्ट में नहीं लिखा जाता, तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है डायरेक्टली, ठीक है। डी पार्ट देखो भाई, MDC, M 1000 से बिलोंग करता है, D 500 से बिलोंग करता है, C 100 से बिलोंग करता है, 1500 1600, भाई ये तो हमारा क्या है, करेक्ट है, ये नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट देखो E, ILXV, I 1 को बिलोंग करता है, L 50 को बिलोंग करता है। अरे ये तो 49 बन गया, क्योंकि एक बड़े नंबर के लेफ्ट में छोटा नंबर है तो माइनस होगा, तो 50 माइनस 1 49 हो गया। लेकिन 49 को वैसे थोड़ी लिखते हैं, 40 के लिए तो 10 10 10 10, 49 के लिए ये 9 ऐसे लिखते हैं। ये कौन सा तरीका हो 50 लिखने का, तो 49 लिखने का, तो ये तो गलत हो गया, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग है। अच्छा अब F की बात करें, CLXV, CLXV, C 100 से बिलोंग करता है, L 50 से बिलोंग करता है, X और L 50 है और ये 10 है। देखो एक बड़े नंबर के लेफ्ट में छोटा नंबर है तो माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 10 40, तो भाई ये क्या हो गया 100 190, भाई ये हमारा नंबर क्या है, सही है, ये हमारा नंबर क्या है, सही है। जी पार्ट देखो बेटा, IVLM, IV, अब देखना IV बेटा ये 1 और ये 5, चलिए तो 4 बन गया। अब 4 प्लस L50, अरे भाई ये क्या नंबर हुआ, 50 के इधर 4 कैसे आ सकता है, रोमन में इधर से बड़े नंबर शुरू होते हैं उधर से छोटे नंबर आते हैं बेटा, ठीक है। तो ये 4 और 50 लिखने का तरीका गलत है, तो ये हमारा क्या है, गलत हो गया। H पार्ट देखो, CIVM, C belongs to 100, I belongs to 1, तो ये 101 हो गया, ये 5। अब मेरे लिए बताओ, ये 100 है और ये चलो ये 5 है, ये 100 मान लो, ये 5 तो ये 4 हो गया, फिर M 1000 हो गया,
ये कौन सा पैटर्न हुआ भाई, 1000 बाद में आ रहा है, 100 पहले और 4 पहले, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे पार्ट्स हैं, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, बस लिखना था करेक्ट इनकरेक्ट कौन से हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग आपको नहीं करना है। तो ये हमने 1.8 एक्सरसाइज क्या कर लिया बेटा, कंप्लीट कर लिया है। तो आप अब क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और अपनी कॉपी में वर्क कंप्लीट करके मुझसे चेक करवाएंगे। ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे।